नमस्कार दोस्तों, टेक एंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, वो भी 10 आसान चरणों में। जी हाँ दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन में शेयर खरीदना और बेचना। कुछ लोग इसे जोखिम भरा मानते हैं, लेकिन सही जानकारी और योजना के साथ आप इसमें अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करें और कैसे मुनाफा कमाएं। हम आपको बताएंगे कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलें, सही ब्रोकर कैसे चुनें, स्टॉक्स कैसे चुनें और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की? अगर आप भी शेयर बाजार में आना चाहते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। ये अकाउंट आपके शेयर खरीदने और बेचने के लिए जरूरी होते हैं। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग शेयर खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। ये अकाउंट आपके शेयर खरीदने और बेचने के लिए जरूरी होते हैं। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग शेयर खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। आप किसी भी बैंक या ब्रोकर के साथ ये अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक और ब्रोकर दोनों ही आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा है। अच्छी बात यह है कि आजकल ऑनलाइन अकाउंट खोलना बहुत आसान है। आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और आपका अकाउंट कुछ ही घंटों में चालू हो जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और आपका अकाउंट कुछ ही घंटों में चालू हो जाता है। इसमें आपके पहचान पत्र, पते का प्रमाण और बैंक डिटेल्स शामिल होते हैं। ध्यान रखें कि कुछ ब्रोकर्स अलग अलग प्लान देते हैं, जिनमें ब्रोकरेज चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स कम ब्रोकरेज चार्ज के साथ आते हैं, जबकि कुछ में अधिक सुविधाएं होती हैं। इसलिए अकाउंट खोलने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें और अपने लिए सबसे अच्छा प्लान चुनें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने निवेश के लक्ष्यों और आवश्यकताओं के अनुसार सही ब्रोकर और प्लान चुनें। कई बार ब्रोकर्स नए ग्राहकों के लिए खास ऑफर भी देते हैं, जैसे कि कम ब्रोकरेज या मुफ्त डीमैट अकाउंट। ये ऑफर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, खासकर अगर आप नए निवेशक हैं। इसलिए अकाउंट खोलने से पहले मार्केट में उपलब्ध अलग अलग ऑफर्स की तुलना जरूर कर लें। यह आपको सबसे अच्छा और किफायती विकल्प चुनने में मदद करेगा। याद रखें दोस्तों, सही ब्रोकर और प्लान चुनना आपकी ट्रेडिंग यात्रा को आसान और फायदेमंद बना सकता है। सही निर्णय लेने से आप अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकते हैं। अब बात करते हैं सही ब्रोकर चुनने की। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ब्रोकर आपकी ट्रेडिंग यात्रा में आपका साथी होता है। सबसे पहले तो ब्रोकर की विश्वसनीयता चेक करें। क्या वह SEB रजिस्टर्ड है? क्या उसके बारे में ऑनलाइन रिव्यू अच्छे हैं? दूसरा, ब्रोकरेज चार्ज देखें। अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। कुछ ब्रोकर्स फ्लैट फीस लेते हैं, तो कुछ पर ट्रेड वैल्यू के हिसाब से चार्ज लगता है। तीसरा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखें। क्या यह उपयोग में आसान है? क्या इसमें वो सभी सुविधाएं हैं जिनकी आपको जरूरत है? चौथा, कस्टमर सपोर्ट देखें। क्या ब्रोकर का कस्टमर सपोर्ट अच्छा है? क्या आप आसानी से उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या आती है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए सबसे अच्छा ब्रोकर चुन सकते हैं। जब आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करते हैं, तो आपको अलग अलग ट्रेडिंग विकल्प दिखाई देंगे। ये प्लेटफॉर्म आपको विभिन्न प्रकार के ट्रेडिंग विकल्प प्रदान करता है, जिनमें से एक इंट्राडे ट्रेडिंग है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको इंट्राडे या डेली ट्रेडिंग विकल्प चुनना होगा। ये विकल्प आपको दिन के भीतर ही ट्रेडिंग करने की सुविधा देता है, जिससे आप दिन के अंत तक अपने सभी ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके सभी ऑर्डर दिन के अंत तक अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यह प्रक्रिया आपको दिन के भीतर ही अपने निवेश को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। अगर आप डिलीवरी विकल्प चुनते हैं, तो आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और आप उन्हें बाद में बेच सकेंगे। ये विकल्प उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लंबे समय तक शेयर होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में हम शेयर को कुछ घंटों या मिनटों के लिए ही रखते हैं, इसलिए इंट्राडे विकल्प चुनना जरूरी है। यह विकल्प उन ट्रेडर्स के लिए है जो तेजी से मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये एक सुरक्षा उपाय भी है, क्योंकि इससे आप अनजाने में शेयर को रात भर होल्ड करने से बच जाते हैं, जिससे आपको रातों रात बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ता। ये आपको संभावित नुकसान से बचाता है। इसलिए
ध्यान रखें कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो हमेशा इंट्राडे विकल्प चुनें। ये न केवल आपके निवेश को सुरक्षित रखता है बल्कि आपको तेजी से मुनाफा कमाने का अवसर भी प्रदान करता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, सही स्टॉक्स का चयन। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें ऐसे स्टॉक्स चुनने होते हैं जिनमें अच्छी लिक्विडिटी हो और जिनका वॉल्यूम ज्यादा हो। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप आसानी से स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं। अच्छी लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में खरीदार और विक्रेता दोनों आसानी से मिल जाते हैं, जिससे आपको अपने ट्रेड को जल्दी से पूरा करने में मदद मिलती है। वॉल्यूम का मतलब है कि स्टॉक में कितनी खरीद बिक्री हो रही है। ज्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ज्यादा खरीदार और विक्रेता होते हैं, जिससे आपको अच्छी कीमत मिलने में मदद मिलती है। स्टॉक्स चुनने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता के लिए एक मजबूत ट्रेडिंग योजना होना बहुत जरूरी है। यह योजना आपको बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करती है और आपके ट्रेडिंग निर्णयों को व्यवस्थित और तार्किक बनाती है। ये एक ऐसा प्लान होता है जो आपको यह तय करने में मदद करता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कितना जोखिम लेना है। एक अच्छी योजना आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद करती है। अपनी ट्रेडिंग योजना में आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को साफ साफ लिखना चाहिए। यह आपको बाजार में सही समय पर प्रवेश और निकास करने में मदद करता है। एंट्री पॉइंट वह कीमत होती है जिस पर आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं और एग्जिट पॉइंट वह कीमत होती है जिस पर आप स्टॉक बेचना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने निवेश पर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा आपको स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस भी तय करना चाहिए। यह आपको अपने जोखिम को नियंत्रित करने और अपने लाभ को सुरक्षित करने में मदद करता है। स्टॉप लॉस वह कीमत होती है जिस पर आप अपने नुकसान को कम करने के लिए स्टॉक बेच देते हैं और टारगेट प्राइस वह कीमत होती है जिस पर आप अपना मुनाफा बुक करते हैं। यह आपको अनावश्यक नुकसान से बचाता है और आपके लाभ को सुनिश्चित करता है। याद रखें दोस्तों, एक अच्छी ट्रेडिंग योजना आपको अनुशासित रहने और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने में मदद करती है। यह आपको अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती है और आपको बाजार की अस्थिरता से बचाती है। अनुशासन और धैर्य के साथ आप अपनी ट्रेडिंग योजना को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित बना सकते हैं। एक बार जब आप स्टॉक और अपनी ट्रेडिंग योजना तय कर लेते हैं, तो अगला कदम है ऑन ऑर्डर प्लेस करना। अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करें और जिस स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसका सिंबल सर्च करें। अब आपको ऑन ऑर्डर टाइप चुनना होगा, बाय अगर आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं या सेल अगर आप स्टॉक बेचना चाहते हैं। इसके बाद आपको शेयरों की संख्या दर्ज करनी होगी, यानी आप कितने शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने इंट्राडे ऑप्शन चुना है ताकि आपके ऑन ऑर्डर दिन के अंत तक अपने आप समाप्त हो जाए। अंत में अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट करें और प्लेस ऑन ऑर्डर बटन पर क्लिक करें। एक बार जब आप अपना ऑन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो आपको स्टॉक की कीमत पर नजर रखनी होगी। आपके ब्रोकर का प्लेटफॉर्म आपको लाइव चार्ट्स और डेटा देगा जो आपको बाजार के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करेंगे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको यह देखना होगा कि आपका ट्रेड आपके प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। अगर स्टॉक की कीमत आपके टारगेट प्राइस की तरफ बढ़ रही है, तो आप अपना मुनाफा बुक करने के लिए अपना ट्रेड बंद कर सकते हैं। और अगर स्टॉक की कीमत आपके स्टॉप लॉस की ओर जा रही है, तो आपको अपने नुकसान को कम करने के लिए अपना ट्रेड बंद करना चाहिए। स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग में एक जरूरी टूल है जो आपके नुकसान को कम करने में मदद करता है। जब आप एक ट्रेड लेते हैं, तो आपको हमेशा एक स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस वह कीमत होती है जिस पर आप अपना ट्रेड बंद करने को तैयार हैं, भले ही बाजार आपके खिलाफ जाए। यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है और आपके ट्रेडिंग कैपिटल को सुरक्षित रखता है। स्टॉप लॉस सेट करते समय आपको बाजार की अस्थिरता और अपनी रिस्क क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। याद रखें, स्टॉप लॉस आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको यह जानना होगा कि अपना ट्रेड कब बंद करना है, चाहे आप प्रॉफिट में हो या नुकसान में। अगर आपका ट्रेड आपके टारगेट प्राइस पर पहुंच जाता है, तो आपको अपना मुनाफा बुक करने के लिए अपना ट्रेड बंद कर देना चाहिए। और अगर आपका ट्रेड आपके स्टॉप लॉस पर पहुंच जाता है, तो आपको अपने नुकसान को कम करने के लिए अपना ट्रेड बंद कर देना चाहिए। कभी भी लालच या डर में आकर अपने ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड ना करें। याद रखें, इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिन का खेल है।
हर ट्रेडिंग दिन के बाद आपको अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहिए। देखें कि आपने क्या सही किया, आपने क्या गलत किया और आप अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। अपने सभी ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखें, जिसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस शामिल है। इससे आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद मिलेगी और आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। याद रखें दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग एक सीखने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये थे इंट्राडे ट्रेडिंग के 10 आसान स्टेप्स। याद रखें, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भारतीय स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 से शाम 3:30 तक खुला रहता है। शुरुआत में ही बड़ा मुनाफा कमाने की उम्मीद न करें। छोटी शुरुआत करें, सीखते रहें और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाएं। लगातार बाजार का अध्ययन करें, टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी रखें और हमेशा धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं और अपने निवेश को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं।